अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यू चीज़ों के बारे में अपडेट दूंगा इसी सीरीज़ में, क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं। तो हमने विजुअल कोड के अंदर कोड किया था। ये विजुअल कोड का सिंबल है, ये हमने इंस्टॉलेशन की थी इसकी। उसके बाद हमने पाथ सेट किया था। पाथ सेट करने के बाद हमने इसमें जो है डिफरेंट वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कि एक पावरफुल लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं। और ये डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको कर रही होती हैं। तो आप इसके लिए जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है आगे बढ़ाते हैं, सेट करते हैं। तो उसके साथ मैंने जो आपको सिखाया इस बिगिनर सीरीज़ के अंदर, मैंने सिखाया कि पाइथन का किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं विजुअल कोड के अंदर। लेकिन ये एक आईडीई है, यानी कि ये एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास डिफरेंट आईडीईज होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जावा के अंदर जो है इक्लिप्स होता है, फिर हमारे पास पाइथन के अंदर पाइचार्म एक आईडी ही है, विजुअल स्टूडियो एक आईडी ही है। इसी तरह कुछ और भी हैं, लेकिन ये विंडोज़ की तरफ से है, हमें प्रोवाइड की गई। तो इसकी मदद से जो है हमने डिफरेंट कोड्स वगैरह किए। तो मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो आप शुरू की वीडियोस देख के और इसको इंस्टॉलेशन का तरीका भी देख सकते हैं। तो ये विजुअल कोड की बेसिकली जो इंटरफेस है, इसके अंदर मैं कोई फ़ाइल ओपन करता हूँ। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने किसी भी फोल्डर को ओपन कर लेना है। जब आप किसी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं तो ये इस कोड के अंदर आपकी कुछ इस तरह से जो है प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपके उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स मौजूद होती हैं वो होती हैं, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे है। और ये विजुअल कोड का इंटरफेस है। यहाँ पे हम टर्मिनल कमांड में डायरेक्टली जो है अपने कंप्यूटर के साथ बात करते हैं। यहाँ पे हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और उसके साथ हमारे पास, अगर आप इस तरफ से देखें तो यहाँ पे हम कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट फाइल्स देख रहे होते हैं। तो ये एक तरह से हम विजुअल कोड में भी अपनी कोड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स यानी कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम आईडीईज को भी यूज़ करते हैं, बट क्योंकि वहाँ विजुअलाइजेशन डेटा की होती है और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो फिर हम उसके लिए कुछ और भी जो है प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास जुपिटर नोटबुक मौजूद है, हमारे पास कोलैब है। अब ये जो जुपिटर नोटबुक है ये बेसिकली हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम एनाकोंडा है, उसके अंदर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, जो कि मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि हम किस तरह से एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। और गूगल कोलैब एक वेब सर्वर है हमारे पास, जो कि एक ऐसे समझें कि इंटरनेट पे पड़ा हुआ एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद हम बगैर अपनी लोकल मशीन यानी कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करने के बावजूद हम कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको गूगल कोलैब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल कोलैब। जब आप गूगल कोलैब को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरफेस है गूगल कोलैब का, जो कि ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरा इसका अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आपको जैसे आप फेसबुक का या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अकाउंट बनाते हैं, आप उसी तरह इसका भी अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के साथ आप इसमें भी उसी तरह एक न्यू नोटबुक शुरू कर सकते हैं। मैं क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आप अगर न्यू यूज़र्स हैं तो आप इसमें अकाउंट बना के आप यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे। न्यू नोटबुक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा।
आपको कुछ कुछ इस तरह का पेज ओपन होके मिलेगा, जिसके अंदर अब ऐसे समझिए आप एक आईडीई के ही अंदर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी अपनी कमांड्स को लिख सकते हैं। जैसे हम पाइथन में लिखते हैं प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद हम इसको शिफ्ट प्लस इंटर दबा के रन कर लेते हैं। हम यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं और हम यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। आप देखें यहाँ से ऑटोमेशन हो रही है, जिस इट मीन्स इट्स टेकिंग टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि एक आईडी सर्वर पे पड़ी हुई है, तो इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा शुरू में टाइम लगता है, लेकिन आप जब इसमें आगे काम करते हैं तो ये जल्दी से एग्जीक्यूट करता है। चलें कुछ और प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट गूगल कोलैब प्रिंट, तो यहाँ से हम रन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ के पे मज़े की बात गूगल कोलैब की ये है कि हम इसके अंदर कोड पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से कोड की जो है वो लाइन क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट पे लिखें तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करें तो टेक्स्ट की भी हम यहाँ पे सेल जनरेट करके और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि इस स्टेज में हम डेटा विजुलाइजेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा विजुलाइजेशन। आप इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। मेरी थीम इस वक्त ब्लैक है, लेकिन आप इसको वाइट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उसको सीख रहे हैं, तो बेसिक लर्नर्स को मैं इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो समझें कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने कोड कर सकते हैं। अगर आप लोकल मशीन नहीं इंस्टॉल करना चाहते, आप गूगल कोलैब में कोड कर सकते हैं। अगर आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर लें, जो कि मैं अभी आप इस वीडियो में बताऊंगा, कि अगर आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस को इंस्टॉल करते हैं तो आप जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विजुअल स्टूडियो को भी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी है, इसको भी यूज़ करके पाइथन सीख सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास वेज आउट हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनाकोंडा की। एनाकोंडा एक फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज है जो पाइथन और प्लस डेटा साइंस टूल्स का फुल सेटअप एक ही जगह प्रोवाइड करता है। तो अभी आपके लिए ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहा है, तो जो विजुअल स्टूडियो है उसके अंदर तो हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो फाइनलाइज होते हैं, वेबसाइट्स बन रही होती हैं, लेकिन डेटा साइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जुपिटर नोटबुक और कोलैब और एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो रहे हैं। तो एनाकोंडा एक ऐसे समझ लें कि आपके पास प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस मिलती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। एनाकोंडा को आप इस तरह समझें कि सोचें कि आपके पास एक साइंस लैब है जिसमें अंदर आपको सारे जो है केमिकल, सारे इक्विपमेंट्स और उसके साथ आपको सारा इन्वायरमेंट एक ही जगह पे मिलता है। तो इसी तरह से एनाकोंडा के अंदर हमें जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब और उसके अलावा जो है इन्वायरमेंट बिल्ट इन मिलता है। इन्वायरमेंटल के हिसाब से मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप एनाकोंडा को जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लें। आप जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं और उसको वीएस कोड में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर पाइथन की जो एनवायरनमेंट के अंदर मॉड्यूल्स शुरू के दौरान तो कोई भी नहीं होते। ये मॉड्यूल्स की मतलब ये होता है कि लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज नहीं होती, लेकिन एनाकोंडा के अंदर आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज मिलती हैं, जैसा कि पांडास, साइकिट लर्न। इनको आपने इंडिविजुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जब आप एनाकोंडा के अंदर जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं, आपको हर एक लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल मिलती है। अभी मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के लिए आपने एनाकोंडा जस्ट लिखना पड़ेगा और उसको जो है डाउनलोड पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा इसको आप ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे और इस पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आप कुछ इस तरह की GUI देखेंगे। यहाँ से मैं एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ और यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना सिस्टम चूज़ करेंगे। आप विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एनाकोंडा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा।
इस वक्त हमारी डाउनलोडिंग हो रही है। ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि 914 MB का है, तो इसकी इंस्टॉलेशन के बाद इसकी साइज़ और बढ़ जाती है। लेकिन आपके पास अगर अच्छी मशीन है तो इट विल नॉट मेक इशू, बट अगर आपके पास मशीन अच्छी नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिस्टम को थोड़ा स्लो करेगी। लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद आप जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड ये भी करूँगा कि अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप आराम से यहाँ से अपना गूगल कोलैब पे भी पाइथन को सीख सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग इनटू योर लोकल मशीन। ये सर्वर पे रन करता है और आप सर्वर से डिफरेंट कोड्स वगैरह रन कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और उसके साथ अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। या आपके फाइल्स को अपने डेटाबेस में स्टोर रखता है। आप जहां भी साइन इन करते हैं आप वहां पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आप VS कोड में भी जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने उसका मॉड्यूल अलग से हमारी कमांड लाइन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे इन कमांड लाइन इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर करना है आपने एनवायरनमेंट भी बनाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन एनवायरनमेंट इज़ अ बिट एडवांस थिंग, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप अपना जुपिटर नोटबुक का काम यहाँ भी कर सकते हैं। बट आई वुड अगेन रिकमेंड यू टू वर्क इन गूगल कोलैब। लेकिन अगर आपके पास अच्छी मशीन है देन यू कैन इंस्टॉल एनाकोंडा। स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारा एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है। जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमें एक विजार्ड ओपन होगी, जिसके बाद हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, जस्ट मी पे क्लिक करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, आप अलग अकाउंट बना के उनको ऑथोराइज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसको सिर्फ मैं अपने कंप्यूटर में यूज़ करूँगा तो मैं नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो कि मेरी सी ड्राइव है, मैं उसके अंदर इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर लूँगा। इंस्टॉलेशन होने तक आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जुपिटर नोटबुक के अंदर हम जो कोड करते हैं वो हमारे लोकल मशीन पे हो रहा होता है, और हमें कोई भी एक्सटर्नल सर्वर की मदद नहीं चाहिए होती। जैसे हमने गूगल कोलैब के बारे में सीखा, जो कि एक अवेलेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बग़ैर किसी भी आईडी को इंस्टॉल करके इंटरनेट पे ही अपने कोड को रन कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपनी मशीन के अंदर एक से ज़्यादा पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जब हम विजुअल कोड के साथ काम करते हैं तो हमें सेपरेटली पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती है। और लेकिन जब हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस को इंस्टॉल करते हैं तो हमें इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पाइथन मिलती है, तो हमें कोई पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर हमें पॉपुलर डेटा साइंस लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल करता है ये, जैसे कि नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट-लर्न और टेंसरफ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, आपकी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपकी होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देता चलूँ कोंडा इन्वायरमेंट का। जो कोंडा इन्वायरमेंट बेसिकली एक इन्वायरमेंट है जो कि हम जब एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हैं तो हमें इसी के साथ मिलता है। लेकिन अगर हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं अलग से, तो उसमें हमें अलग से इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। इन्वायरमेंट बेसिकली वो एक जगह होती है, यानी वो कमरा जिसके अंदर आपको जो चीज़ चाहिए वो एक ही जगह पे मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मेडिसन स्टोर में जाते हैं तो सारी मेडिसिन आपको उसी के अंदर मिलती हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह एनवायरनमेंट, हम जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हमें जो है जितने भी मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज़ होती हैं उसी के अंदर मिलती हैं। तो हमें जब हम अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं, बना देते हैं, तो उसके बाद हमें कहीं भी और जो है चीज़ों की के अलावा हमें वही चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। क्योंकि आप बिगिनर हैं तो अभी आपके लिए जो है बिगिनर सीरीज़ में मैं सिर्फ यही चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो कि
आपको एक रोड मैप देंगी जिससे आप आगे फेस करोगे, जो आप चीज़ें सीखोगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ एनवायरनमेंट्स के क्या अपडेट दे देता हूँ। आगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह एनवायरनमेंट्स को बना सकते हैं और एनवायरनमेंट्स किस तरह हमें फैसिलिटेट करते हैं। इस वक्त एनाकोंडा इंस्टॉल हो रहा है। ये एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। इसके अंदर हमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं, लेकिन हम प्राइमरीली एनाकोंडा के अंदर जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका तकरीबन कुछ 10 से 15 मिनट ले सकता है इंस्टॉलेशन में। स्टूडेंट्स, इस वक्त एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉन्च एनाकोंडा नेविगेटर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो हमारा एनाकोंडा ओपन हो जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं फिनिश पे। आपकी स्क्रीन पे जब ये ओपन हो जाएगा तो इस तरह का कोई इंटरफेस आप शो करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। तो इस वक्त एनाकोंडा नेविगेटर जो है ओपन हो चुका है हमारे पास। आई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू नेविगेटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक GUI नज़र आ रहा है जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसके अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही हैं। अब इनमें से हम सबको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हम VS कोड का भी ऑप्शन मिलता है। हमने अपने मशीन में उसको लोकली अलग से इंस्टॉल किया था, बट यहाँ पे भी हमें ये चीज़ मिलती है और उसके साथ हमें डिफरेंट चीज़ें और भी मिलती हैं। पायचाम हमें मिलता है जिसको हम अपने डिफरेंट वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ हमें जो है एक और भी चीज़ देखने को मिलती है जो कि है जुपिटर नोटबुक। इसके अंदर हम मशीन लर्निंग और AI के एल्गोरिथम्स बना सकते हैं। तो हम इस पे लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं। जब हम इस पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ब्राउज़र में ओपन होगा और उस ब्राउज़र में ही बेसिकली वो रन हो रहा होता है। और पीछे से ये जो है आपने बंद नहीं करना, क्योंकि इन्वायरमेंट पूरा चल रहा होता है बैकएंड पे एनाकोंडा नेविगेटर का। तो यहाँ पे हमें एक ब्राउज़र खुलेगा इस टाइम। ये हमसे पूछ रहा है कि किस ब्राउज़र में आप इसको ओपन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे ब्राउज़र में जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। दिस विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स। ओपन होने के बाद हमें जुपिटर नोटबुक का कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा डेस्कटॉप शो हो रहा है यहाँ पे इसी के अंदर। और इसको हम ये दरअसल हमारी लोकल मशीन पे ही सर्वर रन हो रहा है ये कोई, लेकिन ये ओपन ब्राउज़र में होता है। तो इसको देख के आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये शायद इंटरनेट पे चल रहा है, ये आपकी लोकल मशीन पे चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप पाइथन 3 IPY कर्नल पे क्लिक करेंगे। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक अलग से नोटबुक इसी के साथ ओपन हो जाएगा। ये आपका मेन पेज है जहाँ पे आपकी जो है डेस्कटॉप की डिटेल्स और आपकी कंप्यूटर की डिटेल्स सारी यहाँ पे एक और फाइल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपके पास एक सेल आ गया है। तो यहाँ पे अब आप अपना कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो काफ़ी सिमिलर है ये भी गूगल कोलैब की तरह। इसको भी आप शिफ्ट प्लस इंटर दबा के रन कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऑल सेल्स को भी एक साथ रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है इसके यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास एक और सेल बन जाएगा। यहाँ पे आप कुछ और प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप मशीन लर्निंग और AI के एल्गोरिथम्स बनाएंगे तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप यहाँ पे इसके लिए काम करें, आप लोकल मशीन पे अपने प्रोजेक्ट्स को रन करें।
इस वीडियो में हमने सीखा कि हमने किस तरह से VS कोड में भी हम पाइथन कर सकते हैं, हम उसके अलावा गूगल कोलैब में भी कर सकते हैं और जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू था आप सब लोगों को देने के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि आप डिफरेंट काम्स के लिए डिफरेंट जगह पे पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दिस मेक सेंस। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें और मैं उनका आपको आंसर करूँगा। शुक्रिया।